फॉर स्पेशल पर्पसेस कल का दिन भी आपके लिए ट्रेडिंग रहेगी, थोड़ी ही सही लेकिन रहेगी जरूर। कल का शनिवार का सेशन इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आइए आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए कल क्या कुछ है विशेष, और इस विशेष ट्रेडिंग सेशन में क्या विशेष है। आशीष बताइए। विशेष सिर्फ इतना ही है कि ये डिजास्टर रिकवरी साइड से होगा, तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो नॉर्मल आपका ट्रेडिंग सेशन है बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा। थोड़े से बदलाव है वो आपको बता देता हूँ। पहले समय जानना काफी जरूरी है। वैसे हम तो सुबह 7 बजे से सर पूरे लाइव आ जाएंगे। प्री ओपन 9 बजे शुरू होगा। वहां से अगर आप देखें तो मार्केट ओपन 9:15 है और मार्केट का क्लोज फिर 10 बजे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब जो दूसरा सेशन शुरू होगा वहां पर आप देखिए प्री ओपन होगा 11:15 पर और मार्केट ओपन होगी 11:30 बजे, जो कि 1 घंटे 12:30 तक चलेगी। अब बदलाव इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात की सर्किट फिल्टर तमाम स्टॉक्स में, चाहे कैश का स्टॉक हो या एफएनओ का स्टॉक हो, सिर्फ और सिर्फ 5% का ही सर्किट लिमिट यहाँ पर देखिए। ओनली 5%। सारे एफएनओ में? हाँ, पूरे एफएनओ, सब एफएनओ कैश सब कुछ सब में। अच्छा, सब में 5%। और इनफैक्ट जिसका 5% यही ओरेकल के लिए परसों होता है कितना इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल दिनों दिन। हाँ, नहीं तो कल तो मतलब 5 के बाद खुलेगा कि नहीं एफएनओ का? नहीं नो कोई कुछ खुलना नहीं, 5% रहेगा। ऐसा क्यों सर? ये समय भी कम है तो उस हिसाब से किया है ये। ओके, तो कैश हो चाहे एफएनओ सब 5% सर्किट। ओके, लेकिन जिसका 5% से ऑलरेडी कम है, जैसे ईएसएम कैटेगरी, हाँ, तो 2 ही लगेगा फिर। उनमें 2% है तो 2% लगेगा। मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम 5%। यू कैन फॉल और यू कैन राइज मैक्सिमम 5%। ओके, ठीक है। और बदलाव ये है कि आज जो शेयर खरीद रहे हो कल बीटीएसटी नहीं होंगे। बीटीएसटी नहीं कर सकते? बीटीएसटी नहीं कर सकते क्योंकि सेम डे सेटलमेंट आ जाता है। अच्छा, सेटलमेंट की वजह से अच्छा वो नहीं हो पाएगा कैश के स्टॉक्स में। हाँ, कैश फ्यूचर्स में कर सकते, फ्यूचर्स में तो आप कर सकते हैं। तो वो एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी का तो आप जो सैटरडे खरीद रहे हैं यानी कल जो खरीदेंगे माल वो आप मंडे बेच पाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सर लेकिन एक चीज और पूछूंगा कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि सैटरडे मार्केट खुली है बजट के दिनों को छोड़कर? याद तो नहीं आता। 25 साल में नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई ऐसा दिन, ऐसा नॉट टू माई नॉलेज। एक बार पूछ लेते हैं सबसे बुजुर्ग, अभी तो अगले साहब तो है नहीं, तो आशु जी से ही पूछते हैं। दोनों को अलग रखिएगा। आशु साहब मतलब सबसे बुजुर्ग वो अगले साहब तो नहीं है, उसके बाद आपसे पूछो। आशु जी को पूछते हैं। जी सर बताएं, कोई अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने? नहीं अनिल जी, एक बार हुआ था लेकिन वो मॉक ट्रेडिंग में हुआ है। ऐसा रियल लाइव ट्रेडिंग में मैंने तो अनिल जी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, ऐसा सीधा सा बोले मेरी उम्र ही क्या है, मैंने तो इतना कुछ पुराना पैसे का देखा हुआ नहीं है, लेकिन डेट्स वगैरह याद रखने में माहिर जैन साहब हैं। तो जैन साहब बताइए कब हुआ है? देखिए इसकी डेट तो याद नहीं है, बट ये काफी इंस्टेंसेस हुए हैं जब ये हुआ है पास्ट में, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइट का जब भी इनको करना होता है तो इस चीज के लिए जनरली सैटरडे को चुना जाता है। लेकिन वो तो ऐसे आलतू फालतू वाली होती है ना, मॉक ट्रेडिंग होती है, एक्चुअल वाली थोड़ी होती है। सर ये नॉर्मल एक्चुअल ट्रेडिंग हुई है। अच्छा, पास्ट में भी हुआ है और भी पहले हुआ है। और मैं जो अभी आप फोन पे बात करते हुए देख रहे थे मुझे, तो मैं मेरे रिस्क मैनेजमेंट टीम और ट्रेडिंग टीम से रिकन्फर्म कर रहा था। बोला हाँ सर हुआ ना पहले, क्यों नहीं हुआ। अच्छा, तो ये कंफर्म आप कहाँ से करते हैं? कोटा से करते हैं या ये ऑफिस में ही हो जाता है आपका कंफर्म? जी आशु सर, जी आशु जी। अनिल जी जैन साहब से ध्यान आया, ये अभी मतलब कुछ इनका अपना एक एजेंडा होता है कि हर बार कहीं जाते हैं फिर आपसे कुछ बातें करते हैं। अभी इन्होंने अब सेल्फ इनविटेशन लोगों को दे देते हैं। तो अनिल जी आपसे परमिशन, अभी ये जो आज बोल रहे थे शो के शुरू में, ये आपसे परमिशन ले रहे थे या आपको इन्फॉर्म कर रहे थे? मुझे क्लैरिफाई करवा दीजिए सर इनसे। जैन साहब प्लीज क्लैरिफाई। करे क्या मतलब इतना प्यार, मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं लेट हो गया था शो में आने में। मतलब दिल्ली से एक फैमिली आई और वो आपसे मिलवाना बस ये है, मेरे से तो मिले ही है, आपसे मिलवाना है। बोले ठीक है भाई, इतनी दूर से आए हैं तो इतना प्यार करते तो देखिए प्यार का तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। मैं नासिक का एक दिन अभी अनाउंस किया, परसों मेरा सेमिनार है नासिक में। तो एक मिनट कुणाल जी और राकेश जी ध्यान से नोट करेगा। जैन साहब ये बोल रहे इतनी दूर दिल्ली से, मतलब दिल्ली बहुत दूर है जैन साहब की। जी आशीष जी। अनिल जी आशु सर। अनिल जी जी अनिल जी मैं कह रहा हूँ अगर प्यार का बेसिस है लेट आने का,
ये 4 बार जैन साहब बोल चुके हैं मैं लेट इसलिए आया, इतना प्यार। तो प्यार तो अनिल जी आप हमारे को आपके लिए बहुत ज्यादा मिलता है, राकेश जी को राजी को बहुत ज्यादा मिलता है, तो लेट आना बिल्कुल जायज है अनिल जी, रोज ही लेट आना चाहिए, इतना प्यार मिल रहा है। आप लोगों की गलतफहमी की मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। नहीं अनिल जी, लोगों का प्यार अच्छा, लोगों का प्यार, ओके। नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग जनरली यहाँ पर मिलने नहीं आते, क्योंकि मुश्किल हो जाता है कि लाइव शोज हैं ये, और दिन भर कुछ ना कुछ खबरें ये चलती रहती है। सो फुर्सत वाला काम है एक्चुअली। और हम वीकेंड्स पे जाके जो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, कुछ स्पीचेस होते हैं पूरे अलग अलग जगहों पर, उसके पीछे कारण भी यही है कि आप वहाँ पर आराम से शांति से समय देकर मिल सकते हैं। अब समझो पता चला इधर अल्ट्राटेक के रिजल्ट आ रहे हैं और अपन कहीं काम, तो वो पॉसिबल नहीं। हाँ, उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोनों मैनेज करना। और बजट के दिन तो और भी ज़्यादा मुश्किल। बजट के दिन तो पहले जैन साहब को संभालेगी, जैन साहब के गेस्ट को संभाले, वो वाली मामला है।